अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील जाओ महबूब को लेकर आओ कि कहना इंतजार हो रहा है, तुम्हारा मुश्ताक है तुम्हारा खुदा। अल्लाह अकबर। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों को लेकर। उस दिन रसूलुल्लाह अपने घर में भी नहीं, अपने चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर में सो रहे थे, क्योंकि मक्के के गुंडों ने इतना सताया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को सताने की वजह से हुजूर के सर में दर्द हो रहा था। याद रखिए, हुजूर के सर में जिस रात मिराज भी, उस रात हुजूर के सर में दर्द हो रहा था। बुखार और सर दर्द, ये दो बीमारियां अल्लाह ने महबूब को अता की है। अब जरा तवज्जो करना, दोनों का राज। जिस दिन सर दर्द हुआ उस दिन ला मकां पे बुलाकर दीदार कराया, और जिस दिन बुखार आया उस दिन दुनिया से बुलाकर अपना दीदार कराया। हुजूर को दो बीमारियां अल्लाह ने अता की, इसीलिए ना बुखार को बुरा कहो ना सर दर्द को बुरा कहो। एक बुजुर्गों के सर में दर्द हुआ, उन्होंने रात भर शुक्राने में नफिल अदा की। जो बीमारी तूने महबूब को दी थी वो बीमारी आज तूने उसके गुलाम को अता फरमा दी। क्या हो रहा? अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 मलाइका को लेकर के आए और उम्मे हानी के घर, अपनी चचा की बेटी के घर क़याम चादर डाल के सो रहे। जिब्रील ने देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्रील है भाई, फरिश्तों का सरदार है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। फरिश्तों में जिसकी चलती है, फरिश्तों का बादशाह, सबसे ऊपर रहने वाला फरिश्ता जिब्रील अमीन। कितने पर है? 600 पर। 600 पर। एक पर खोले तो पूरी दुनिया उसमें सिमट आए। एक पर का ये हाल है। जिब्रील पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते, पलक के झपकते उधर जाते। ये उससे आगे कोई नहीं रहता, आखिरी में जिब्रील ही रहते हैं सिदरा पर। अब सुनना, अर्ज करूं ना, लेट होने की वजह से टाइम पूरा हुआ, लेकिन उन्वान ऐसा छिड़ा है कि दिल चाहता है। तो जिब्रील ने देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्रील ने देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्रील वापस गए। वापस गए क्यों? जानते हैं बारगाहे नाज है। आदम की गुस्ताखी हुई, मुअल्लिमुल मलाइका से शैतान बनाकर भगा दिया गया। यहां आदम नहीं है, जाने आदम है। बड़ी सरकार है, उससे बड़ी सरकार है। नहीं जगाया, वापस गए। वापस जाने के बाद मौला वो तो सो रहे हैं, कैसे जगाऊं तू ही बता, है कैसे जगाऊं तू ही। अल्लाह ने कहा जिब्रील सबको नूर से पैदा किया, तुमको जन्नती काफूरी नूर से पैदा किया। नूर काफूर से तुमको इसलिए पैदा किया कि आज ये काम तुमसे लेना था। जाओ अपनी पेशानी मेरे महबूब के तलवों पे रखो और अपनी पेशानी हबीब के तलवों पर मलते रहो, आंख खुल जाएगी। काफूर की ठंडक जब तलवों से महसूस होगी, हाय 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 क्या मेरे नबी की शान है। कोई मौलवी साहब नहीं है अभी यहाँ, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई वली कुतुब अब्दाल नहीं, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का उस्ताद, फरिश्तों का सरदार। और अल्लाह क्या कह रहा है? तलवे पर पेशानी, महबूब के इब्तिदा पर तुम्हारी इंतहा को मलो। पेशानी इंतहा है, कदम इब्तिदा है। और अब जिब्रील गए सैयदुल मलाइका और हुजूर सो रहे हैं, और जिब्रील ने पेशानी मलना शुरू की। पेशानी जगाने का ये अंदाज भी किसी को देखा है? अब जो शहजादा बैठा है, इनके दादा इस पर क्या कहते हैं आप लोग तो जानते। ये बैठे सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ रहा हूं, मैं तो हमेशा पढ़ता हूं। जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं। हम मुंह देख के बात नहीं, ना हम मुंह देख के बात करते हैं, ना महफिल देख के बात करते हैं, ना लिफाफा देख के। हम तो मदीने की सरकार थे। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। अब तवज्जो कीजिए, हुजूर के तलवे हैं। अब मैं हाथ का इशारा नहीं करता, मेरी औकात ना, ये गंदे गुने आलूद हाथ, और वो तलवे का इशारा नहीं। अब हाथ का, हुजूर के तलवे हैं। पता है, अब समझाऊं तलवा, हुजूर का तलवा। जिसका चेहरा काला भी होता है ना, तो उसका तलवा गोरा होता है। हाँ, जितने मेरी तरह सांवले रंग के हैं वो देखें अपने तलवों को। कलर मुंह का कैसा ही हो, तलवा सबका गोरा होता है। जब काले मुंह वालों के तलवे इतने चमकदार होते हैं, तो जिसको खुदा ने अपने जलवों का आईना बनाया हो, उसके तलवे की खूबसूरती का आलम क्या होगा, है? उसके तलवे के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए हुजूर कभी पैर फैला करके नहीं बैठते थे। अक्सर सहाबा ने नबी का तलवा कभी नहीं देखा, नबी ने आसमान को भी कभी तलवा देखने का मौका नहीं दिया। क्यों? इमाम कहते हैं आसमां गर
होता भी तो सजदा करता है। हाँ, गौर करें हुजूर का तलवा कितना खूबसूरत होगा। तलवे पर बात आई तो एक बात और, सैयदना सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह को गारे सौर पे लेके चढ़े। हुजूर को लेके कोई खड़े नहीं रह सकता है, चढ़ कैसे सकता है? 500 फुट का वो गार है, आदमी अपना बच्चा लेके नहीं चढ़ सकता भाई, देखना कभी भी बच्चा लेके भी नहीं चढ़ सकते आप। मैं गया था, मैं समझता हूं कि 5-6 जगह रुकते रुकते गया। पहली बार गया था तो 2 जगह रुका था, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी। अभी गया था तो 5-6 जगह रुकना पड़ा, अभी थे शायद हम सब साथ में थे। और अभी तो बहुत अच्छा बन गया है। और हम जब गए थे 2004 में तो और थोड़ा खस्ता था, लेकिन अभी ज्यादा अच्छा बना है। लेकिन जब 1400 साल पहले सिद्दीक लेके गए थे हैं? कुछ था। और फिर सिद्दीक अकबर कदम रख के नहीं चल रहे थे, उंगली रख के चल रहे थे, क्योंकि कदम रख के चलूंगा ना तो अरब वाले पैरों से आदमी को पहचान लेते हैं, पकड़े जाएंगे, तो उंगली रख के हुजूर को बिठाकर, हुजूर को बिठाकर उंगली रखकर चलने का राज क्या? तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं मिलती, ये सूफिया दिल सीने से सीने में मुंतकिल करते हैं। तो सूफिया कहते हैं कि सिद्दीक अकबर से किसी ने पूछा कि आप रसूलुल्लाह को लेकर चढ़ कैसे गए, कि नबी को लेकर चला नहीं जा सकता, कोई चढ़ कैसे सकता है? तो सिद्दीक ने कहा, मैंने नबी को बिठाया था इस तरह से कि हुजूर मेरे कंधों पे थे, एक पैर इधर था और एक पैर इधर था। मुझे लगता था मेरी हड्डियां टूट जाएगी, तो मैं नबी का इस तरफ का तलवा देखता, तलवा इतना खूबसूरत था, उसके जलवे में गुम हो जाता, आगे बढ़ता, इस तरफ का तलवा देखता और उसी में गुम हो जाता, आगे बढ़ता, तलवे के जलवे में गुम था, गारे सौर आ गया। अब मेरे इमाम उस तलवे को बयान करते, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा दे। क्या तलवा है? अरे जिसके तलवे के जलवों का ये आलम हो, उसके रुखे रोशन के जलवों का आलम क्या होगा? अल्लामा जामी उनके रुखे रोशन के बारे में कहते हैं, जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। बहुत वक्त जाएगा भाई, मिराज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिब्रील ने तलवे पर अपनी पेशानी रख के मन्ना, तो जिब्रील तो सरदार है ना, बादशाह है ना फरिश्तों का, तो जिब्रील के सर पे जन्नत का ताज था। तवज्जो, बादशाह का नहीं, शाहजहां का, गौरी का, खिलजी विलजी ये सब कुछ भी नहीं है ना, फकीर है। जिब्रील के सर का ताज, और वो ताज में मोतियां हैं। अब तवज्जो कर लें समझाने के लिए, वो ताज में मोतियां हैं। जब जिब्रील ने अपनी पेशानी हुजूर के तलवों पे रखी तो बरेली का कलंदर उसकी अक्कासी यूं करता है, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। लोग कहते हैं लखनऊ वाले शेर समझते हैं, लेकिन गुजरात वाले भी समझते हैं। हाँ, मतलब यह है कि शेर समझने के लिए उर्दू जानना जरूरी नहीं है, इश्क मुस्तफा का होना जरूरी। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर एड़िया। बार फिर हुजूर ने आंखें खोली, जल्दी जल्दी हुजूर ने आंखें, जिब्रील क्या हुआ? हुजूर अल्लाह आपको सलाम कहता है और आपका मुश्ताक है, आपका इंतजार किया जा रहा है, चलिए आपको सैर के लिए चलना है। हुजूर उठे, उठने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, जमजम से गुस्ल कराया गया, हुजूर ने गुस्ल किया और उसके बाद जो है वो फरिश्तों ने चारों तरफ से आमिना के लाल मेराज के दूल्हा को घेर लिया और चारों तरफ से हुजूर को सजाने लगे। कैसे सजाया? हुजूर ने मेराज की रात जो अमामा बांधा था, वो अमामा भी जन्नत से आया था। रिवायतों में
आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले वो अमामा फरिश्तों ने तैयार किया था। ये अचानक का प्लान नहीं था मेराज का, ये तो पहले से फैसला था ना कि महबूब जमीन पे रहेंगे। आसमान वालों की मेराज कैसे होगी? कदम जमीन चूमेगी, घमंड करेगी कि मैं आसमान से अफजल हूं। ऐ आसमान, तुझे भी तो चूमने का मौका मिलना चाहिए। तो हबीब को बुलाएंगे, उसका रुखे रोशन दिखाएंगे, फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। आमिना के लाल को मेराज का दूल्हा बनाया। उधर ऐलान हो रहा है, अब तवज्जो से सुने, तखज्जुलात की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में उधर ऐलान हो रहा है, आफताब नबूवत आ रहा है। खबरदार, आफताब अपना चेहरा छुपा ले, इसलिए कि अब इस आफताब की रोशनी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब आफताब नबूवत बेनकाब होगा तो तेरे फानी नूर की जरूरत पड़ेगी। ऐ सूरज, तुझे नूर कहां से मिला? नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह हवा, बचा जो और वो एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं ना, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि उस जब मेरे नबी को गुस्ल दिया जा रहा था तो चांद सूरज सितारे कटोरे ले लेके खड़े थे। हम भी नबी का गुसाला अपने अंदर भर ले तो कयामत तक चमकने का शऊर मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, जिसके गुसाले की चमक का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, इरशाद हो रहा है, सूरज अपना मुंह छुपा ले, आफताब नबूवत की मौजूदगी में, यानी बेपर्दा होने की मौजूदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं। एक मकाम पे कहते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों गायब हैं। चांद 27वीं तारीख को कभी देखा है चांद? देखा? मुंह छुपाए रहता है। आज भी 27वीं को नजर नहीं आता, आज भी 27वीं को नजर नहीं आता, जाके पूछो। हाँ, और जिनको नजर आता है फिर उनको नजर आता है, हाँ, लेकिन नजर नहीं आता वो। हाँ, फिर चांद छुप गया है। सितारों को कहा गया, नए कपड़े पहनो, नए शबाब से तैयार हो जाओ। हुरान जन्नत को ऐलान होता है, हबीब आने वाला है, संवर जाओ, सज जाओ। जहन्नम के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। जन्नत पर फिर से कुदसी इत्र का छिड़काव किया जाए। जन्नत को कहो कि संवर जाए, काबा को कहो कि संवर जाए। सबको सजाया संवारा गया और अब मेराज के दूल्हा की सवारी के लिए जिसका इंतखाब किया गया उसका नाम बुराक है। लोग बड़ी साइंस पे घमंड करते, ये जो बिजली है ना, इसको अरबी में बर्क कहते हैं। जब लोगों के सामने बर्क का कोई तसव्वुर नहीं था तब मेरे नबी की सवारी का नाम बुराक था। अभी लोग बिजली से वाकिफ नहीं थे तब नबी की सवारी का नाम था, और अभी तक तुम बर्क में उलझे हुए हो। नबी 1450 साल पहले बुराक को अपने कदमों का सदका दे चुके। बुराक क्या था? एक सवारी थी, उसके अंदर सारी चीजें सिमट आई थी, सब मखलूक सिमट आई थी। उसका चेहरा इंसान की तरह, उसके पैर घोड़े और खच्चर की, उसके पैर घोड़े की तरह, उसका कद गधे से कुछ बड़ा, घोड़े से कुछ छोटा, या खच्चर से कुछ बड़ा और घोड़े से कुछ छोटा। उसके अंदर पर लगे हुए थे। यानी देखो, नबी की सवारी बनने जो आ रही है उसमें इंसान भी है, घोड़ा भी है, परिंदा भी है, देख रहे हैं, यानी सब सिमट आ रहे हैं। चरिंद परिंद सारी रानाइयां एक सवारी में सिमट आई है। हुजूर ये आपकी सवारी। हुजूर आए, हुजूर सर झुका के रोने लगे। बस अब बात यहाँ कहीं तो खत्म करनी पड़ेगी। हुजूर सर झुका के रोने लगे। जिब्रील ने कहा, ये जो आज आपको मकाम मिला है ये किसी को नहीं मिला और किसी को मिलेगा भी नहीं आपके बाद, ना आपसे पहले मिला ना आपके बाद। हुजूर आप रो रहे, ये रोने का मकाम नहीं। जिब्रील ने कहा, रोने का? कितनी खुशी का मकाम। आप कहां जा रहे हो? तसव्वुरात से परे, तखज्जुलात से परे, जहां कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया, आप वहां जा रहे हो आका, आप रो रहे? आका ने कहा, हाँ जिब्रील। क्यों रो रहे आका? मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, मेरे लिए कितनी खूबसूरत सवारी है। कयामत के दिन मेरी उम्मत भी तो अल्लाह की अदालत में आएगी, उनका क्या होगा जिब्रील? जिब्रील उनका क्या होगा? देखो, खुशी में लोग अपने दोस्तों को भूल जाते, अपने बच्चों को भूल जाते, माँ को भूल जाते, बहनों को भूल जाते। या रसूल अल्लाह, आप हमसे कितनी मोहब्बत करते आका,
हैं, अल्लाह से मिलने जा रहे और हुजूर को उम्मत की याद आ गई। मेरे आका रो पड़े। अल्लाह को कब गवारा था महबूब रोता रहे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील महबूब को बता दो, आपके लिए सवारी का इंतजाम किया ना, आपकी उम्मत में जो आपसे वफादारी करेगा उसके लिए भी सवारी का इंतजाम कर देंगे। यहां रुक कर एक बात कहूं, हुजूर मेराज की रात सवारी पर बैठते हुए भी हमको याद करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, और हम कितने बेवफा हैं, हम कितने बेवफा हैं। जो खुदा को देखने जा रहा है उस खुशी के मौके पे भी वो हमें नहीं भूलते, और हम गुनाहों की नहुसत में उनको भूल गए।